ध्यान से देखेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं आपको। ये पेपर में बहुत बार ऐसे ही बिल्कुल ऐसे इसको एज इट इज रखा हुआ है और कितनी बार रिपीट हुआ है पता नहीं है, इस बार भी आ सकता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। ये नहीं आएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसे भी आप कर सकते हो अगर इसे आप ध्यान से कर लोगे। देखिएगा ध्यान से बताता हूं मैं इसको। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। देखिएगा कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। ANG, इसको मैंने क्या लिखा है, ये सूत्र है, इस सूत्र को बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे इसमें। देखिएगा ANG लिखा है। ए का मतलब होता है एयर, एयर बोले तो वायु, और जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच से। एन मैंने लिखा था अभी आपको, एन किसको प्रदर्शित करता है, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। मैंने अभी इससे पहले जो डेफिनेशन लिखाई है उसमें बताया था एन क्या होता है, एन अपवर्तनांक होता है। तो इससे जो सूत्र बनता है वो क्या बनेगा, देखिएगा ए का मतलब होता है वायु, तो इसे लिखेंगे हम वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा, जी बोले तो ग्लास, और ग्लास बोले तो क्या, कांच। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका मतलब हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये सूत्र बन गया है। इसका मान दिया उसने, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस तरह से देगा, ऐसा दे सकता है वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक, या जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। इन्हीं से बन जाएंगे सारे सूत्र, बन जाएंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु किसके, जल के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, आप आराम से कर सकते हो सूत्र लगा के, जैसे भी मान देगा वैसे रखते हैं इसमें। देखिएगा आगे ऐसे मान रखता हूं, इसका मान दे रखा है ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 3/2। इसका मान रखो 3/2 बराबर वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है उसने। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करवा रहा है वो, इसको ज्ञात करवा रहा है कांच में प्रकाश की चाल। इसे ऐसे रखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ये हमें ज्ञात करना है। इसको ऐसे रखेंगे, देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में जब ऐसी संख्या होती है तो ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हो आप, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 हो जाएगा। इसकी इधर गुना होगी, इसकी इधर हो जाएगी, जब इसकी इसमें गुना करोगे तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बराबर इस 2 की जब इसमें गुना होगी तो कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल कितनी बार आ चुका है पता नहीं है, कितनी बार आया है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। इससे अलग कुछ और पूछता है, मैंने बताया था आप सूत्र बना सकते हो, खुद बना सकते हो। जैसे वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक पूछते तो ये सूत्र होगा, या जल के सापेक्ष किसका कांच का अपवर्तनांक पूछे तो ये सूत्र हो जाएगा, WNG हो जाएगा, W का मतलब होता है वाटर। इस तरह से आप सूत्र बना सकते हो आराम से, जो भी मान देगा ऐसे रख के उसमें, और आप सोल्व कर सकते हो। आगे बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे, आगे देखो। देखिएगा एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है लेंस की क्षमता। लेंस के बारे में बताता हूं मैं आपको। लेंस की क्षमता की बात करते हैं। देखिए जो लेंस की क्षमता होती है, इसका सूत्र होता है वैसे P = 1/f होता है। ये इसका सूत्र है, P = 1/f। डेफिनेशन कोई भी रटने की नहीं है, साइंस में कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, सारी चीजें क्या है, साइंटिफिक है, और सारी चीजें आराम से आप याद कर सकते हो अगर आपके सूत्र याद है तो। इस सूत्र से ही इसकी परिभाषा बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। लेंस की क्षमता की बात करता हूँ, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर होता है 1/f। तो देखिएगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमने थोड़ा सा सही से लिखता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से, ऐसे लिखते हैं हम इसको। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के
फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिएगा इससे इसकी परिभाषा बनाई है कि लेंस की क्षमता क्या है, पी है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये एक है, ये मैंने दो लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, हमेशा क्या होगा, उल्टा होता है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा होगा, एक बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, फोकस दूरी क्या है, व्युत्क्रमान देखो एफ में लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, एक बटे एफ होगा। तो क्या लिखा है हमने, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक, या इसे ऐसे लिख सकते हो, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछा गया है, बहुविकल्प पे पूछ सकते हैं, आपको अलग से पूछ सकता है, एक नंबर में आने के चांस पूरे हैं इसके। ये इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे क्वेश्चन एक। इसका मतलब क्या होता है, डायोप्टर। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल डी भी लिखते हैं इसको, अभी बताऊंगा मैं इसको। इसका मतलब क्या है, डायोप्टर है। इसकी परिभाषा होगी है, आराम से आपको याद होगी, एक दो बार लिख लेना, आराम से आपको याद हो जाएगी। देखिएगा इससे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिएगा अगर लेंस की क्षमता किसमें दी है, सेंटीमीटर में दी है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो सूत्र क्या होगा, 100/f होगा, 100/f होगा। अगर क्षमता सेंटीमीटर में दी है तो f बराबर क्या हो जाएगा, फिर 100 क्या हो जाएगा, इससे जो बनेगा सूत्र ये बन जाएगा। ये सूत्र कब लगेगा, जब फोकस दूरी किसमें दी हो, सेंटीमीटर में दी हो। लेकिन अगर फोकस दूरी को वो मीटर में दे दे तो क्या बनाएंगे, P बराबर फिर क्या लगेगा, 1/f, वही वाला सूत्र लगेगा, या F बराबर हो जाएगा 1/P के। ये सूत्र आपको याद रखना है, कई बार इनसे सूत्र भी पूछ लेता है, बहुविकल्प में भी आपसे पूछ लेगा, एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो इधर, देखो इसका क्वेश्चन यही बताता हूँ मैं अभी लिख के आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है बताता हूं मैं। मैंने आपको दर्पण में बताया था, दर्पण में और लेंस में बिल्कुल सेम है। क्या है, बात करता हूं अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की फोकस दूरी मैंने दर्पण में बताया था, और इसमें बता रहा हूं उत्तल लेंस। वो दर्पण था, ये लेंस है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। दोनों की फोकस दूरी में क्या फर्क है, दोनों में ध्यान से देखेंगे, दोनों की फोकस दूरी में क्या अंतर है। फोकस दूरी की बात करता हूं मैं। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होगी, हमेशा और माइनस में होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक नंबर में 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको बहुविकल्प में देखने को मिलेगा आपको, या वैसे आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। तो कैसे होगा, देखिएगा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करो। देखिएगा एफ बराबर कितना दे दिया उसने, 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और क्या इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, पी ज्ञात करना है। तो P बराबर सूत्र क्या है, P बराबर सूत्र है, मैंने अभी बताया था आपको, 100/f, 100, और f का मान कितना है, 20 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर है, 20 से भाग करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। तो कितना आ गया है इसका, 5 आ गया है। लेकिन 5 किसका होगा, देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, इतने डायोप्टर, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, या आप ऐसे लिख सकते हो -5 डायोप्टर, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपको ऐसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। कितना, -5 डायोप्टर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेंस कौन सा है, अवतल है, इसलिए माइनस आया इसमें। देखिएगा इसकी बात करता हूं मैं, इसमें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिएगा इसमें भी f बराबर कितना दिया उसने, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो P का सूत्र कौन सा लगा, P पूछा है इसकी क्षमता ज्ञात करो, क्षमता पूछिए उसकी क्षमता, P क्षमता है तो कितना हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और 100 f का मान कितना है, 30 है, 30 रख दो आप, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा P का मान, P बराबर हो गया 10/3। इतना नहीं रखेंगे, ऐसे भाग कर देंगे हम, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग करोगे, 3 3 9 पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 आता जाएगा, तो आप लिख सकते हो इतने डायोप्टर, 3.3 इतने डायोप्टर लिख सकते हो। लेकिन किसका रहेगा, ये प्लस में आएगा, ये किस में आएगा,
प्लस का आएगा, क्योंकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको चिन्ह का, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, उसका कारण क्या है, वहाँ उत्तल लेंस है, यहाँ उत्तल लेंस है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर देगा पेपर में। आगे देखिएगा, आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितनी भी मैं डेफिनेशन कराऊंगा इनमें से जरूर कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर आएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण है मैं वही चीजें करा रहा हूँ, इसमें से आपको एक भी चीज छोड़नी नहीं है। आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जो 8 से 10 डेफिनेशन है जिसके अंदर, वो सारी मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत आराम से आप पेपर को कर सकते हो, पेपर में जरूर आपको मिलने वाला है। देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत बार पेपर में पूछा है इसको, इसकी परिभाषा बहुत आसान है, देखेंगे ध्यान से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण और वायु के अणु विद्वान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिएगा, इसे मैं समझाता हूँ आपको कैसे होता है ये। जब सूर्य उदय होता है तो जैसे ही उसका प्रकाश चलता है वायुमंडल में, क्या है, वायुमंडल में जैसे चलता है, पृथ्वी पे आता है जैसे, तो होता क्या है, तो वायुमंडल के अंदर धूल धुएं के कारण वायु के अणु ये विद्वान होते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो प्रकाश के जो कण हैं वो क्या होते हैं, उसमें बिखर जाते हैं। तो हमारी आंख का क्या होता है, देखिएगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जो वायुमंडल के अंदर होते हैं, वायुमंडल के अंदर क्या क्या चीज विद्यमान है, धूल धुएं के कण, वायु के अणु विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। जो कुछ भाग है, जो प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, क्या है, कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बहुत आसान है, आराम से आप याद कर सकते हो। तो इससे एक क्वेश्चन और भी आता है, देखिएगा, नोट करके मैंने लिखा है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कैसे होता है, जैसे आपने विज्ञान में देखा होगा, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, 2 पृष्ठों से घिरी आकृति को प्रिज्म कहते हैं। देखिए, एक पृष्ठ ये है, एक ये है, 2 पृष्ठों से घिरी आकृति को कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो मैंने बताया था आपको, देखिएगा इधर बता रहा हूं मैं आपको, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वो मिलता है। तो यहाँ सबसे ऊपर क्या है, लाल, और यहाँ है बैंगनी, सबसे नीचे क्या है, बैंगनी है। तो प्रिज्म से जब गुजरा प्रकाश, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका हुआ, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम कौन फैलेगा, लाल फैलता है। सबसे ज्यादा फैलता कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन बिखर जाता है, बैंगनी बिखर जाता है, जबकि लाल बिखरता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, जो खतरे की घंटी है, वो जो झंडा होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इसीलिए लाल कलर का बनाते हैं कि लाल कलर का जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है, यानी कि प्रकाश के अंदर जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन, यानी कि वो जो धूल वायुमंडल के अंदर जो धूल और धुएं के कण है उसका प्रकीर्णन, यानी कि वो बहुत कम फैल पाता है। वो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर पृथ्वी पे आता है, ये हमारी आंखों में पड़ता है सीधा, तो फैलता कम है। इसलिए क्या होता है, कोई भी चीज जो डेंजर चीज है, खतरे का निशान है, वो कैसा बना जाता है, लाल बना जाता है। इसे आप याद कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में पूछ सकता है। देखिएगा, एक चीज और बताता हूँ मैं अभी आपको, इसमें ही बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे इधर, देखो इसमें है क्या, और देखते हैं। देखो, 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, गलती होती है, बहुत ज्यादा गलती होती है। देखिएगा, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस चश्मे का प्रयोग करते हैं, कि या किस लेंस का प्रयोग होता, कौन सा लेंस होगा, लेंस, और यहाँ भी कौन सा लेंस होगा, लेंस। देखिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी आप गलती नहीं करोगे, पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता है, बहुत बार बहुविकल्प में आता है ये, और यहाँ याद होने के बाद भी हम गलती करते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस होता है वो कैसा होगा, वो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं, उत्तल। आप सबके याद होगा, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो दिमाग में हलचल पैदा होती है और दिमाग बहुत सीमित काम करता है, तो किस तरह से याद करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें कितने शब्द हैं,
शब्द ज्यादा है ना इसमें, कितने शब्द हैं, 1 2 3, तीन वर्ड हैं इसके अंदर, यानी कि 3 वर्ण हैं, 3 नहीं 4 हैं, 1 2 3 4 वर्ण हैं, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 वर्ण हैं। अब कहोगे इसमें 3 कैसे 4 कैसे हैं, देखो एक तो इसमें छोटी ही है, एक इसमें न हो गया, एक इसमें क है और एक ट है, 4 वर्ण हो गया ना यहाँ पे भी देखो 4 हैं, ए रे ते ओ ले, यहाँ भी 4 वर्ण है। हमेशा के लिए याद होगा, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे आप कि किसमें कौन सा लेंस प्रयोग होगा। तो निकट में क्या होता है, निकट में अवतल हो गया, देखो दूर में कितने शब्द हैं, द हो गया, उ हो गया और र हो गया, यहाँ पे कितने वर्ण है, 3 है, और यहाँ भी कितने हैं, त है और क्या है, ल है, यहाँ भी 3 वर्ण है, यहाँ भी 3 वर्ण है और यहाँ भी 3 वर्ण है। तो आप हमेशा ऐसे याद कर सकते हो, कभी आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, इस तरह से आपको याद रखना है। ये 1 नंबर में पूछता है इसको भी, देखिएगा इससे आगे मैं बताऊंगा अभी आपको आगे।